नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। यह दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के एक बार फिर हमें दुनिया भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में उन्होंने काम किया, किस तरीके से जो तमाम चुनौतियां हैं वो उनके सामने आई और इन चुनौतियों का सामना उन्होंने किस तरीके से किया। आपको बता दें कि तो वहीं डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर जितेंद्र, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि इस कोरोना काल में तमाम विपरीत परिस्थितियां हमने देखी और जो स्थिति जिस तरीके से बरकरार थी, लोगों की मृत्यु हो रही थी और सब कुछ इस तरीके से लग रहा था कि हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन ऐसे समय में डॉक्टर्स ने अकेले खड़े होकर और स्वास्थ्य कर्मियों ने खड़े होकर इस पूरे मोर्चे को संभाला और स्थितियां एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश की। तो किस तरीके से आप सब लोग इस चुनौतियों से लड़े थे? सर, जब ये कोरोना का सेकंड फेज आया था, हेलो जी जितेंद्र, सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए। तो उस समय हमारे उसके टेलो करीब 20 पेशेंट थे और अचानक ये वेव बढ़ी है और करीब हमारे रतलाम शहर में 550 पेशेंट हो गए थे हमारे हॉस्पिटल में। और इस बीच में चैलेंजेस हमारे, एक तो अचानक जो पेशेंट का बढ़ोतरी हुई है, साथ में ऑक्सीजन का कमी हो रही थी उस समय, लिक्विड ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास में बड़ा चैलेंजेस था। और एचआर को लेके, क्योंकि एचआर भी उस समय कम थे, तो ऐसे में हम कम एचआर में, कम लोगों में, कम डॉक्टर्स में और सिस्टर्स भी कम थी, ऐसे में हमने एक बड़ा पेशेंट का वॉल्यूम डील करा था और काफ़ी मेहनत हुई थी उस समय। जी डॉक्टर जितेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अगर बात हम पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर करें तो लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी संक्रमित होना शुरू हो गए थे, स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित हो रहे थे। तो ऐसे में क्या, जब आप लोग अपने घरों से निकलते थे तो आपके मन में भी ये भय बरकरार रहता था? किस तरीके से आप अपने आप को जो है मोटिवेट करते थे? जी सर, भय तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से रहा ही है, मगर चैलेंजेस इतने सामने थे हमारे कि वो मोटिवेटेड थे, सेल्फ मोटिवेटेड थे और सारे डॉक्टर्स ने काफ़ी उत्साह से काम करा था। इस बीच में जरूर हमारे करीब 40 डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए थे उस समय इस फेज में। उनके परिवार को मिला के करीब 80 लोग हो गए थे, जो कि हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट करा था। और एडमिट होते हुए भी डॉक्टर्स ने उस समय काम करा था, जिनके कि माँ बाप, भाई बहन यहाँ पर भर्ती थे। उनका इलाज करते हुए भी हमारे जो डॉक्टर्स है और सिस्टर्स भी है, उन्होंने उसी दौरान सारे मरीजों का भी इलाज चलता रहा था सर। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे आप पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम चुनौतियां जो हैं वो आम जनता ने इस पूरे कोरोना काल में उनका सामना किया। तो ऐसे में बताओ डॉक्टर, आप लोगों के सामने कौन सी चुनौतियां सबसे ज़्यादा विकट रूप से सामने आई? सबसे बड़ी चुनौती सर लिक्विड ऑक्सीजन की थी उस समय, जिसमें कि प्रशासन ने भी काफ़ी साथ दिया था। काफ़ी दूर से, गुजरात से ऑक्सीजन आ रहा था उस समय और लंबा रास्ता था और चूँकि पेशेंट भी काफ़ी थे और हर पेशेंट इस वेव में सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जैसे फर्स्ट वेव में इतना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं था, मगर सेकंड वेव में काफ़ी ऑक्सीजन लगा है हमको, तो एक डर बना रहता था कि ऑक्सीजन कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। मगर एक भी दिन ऐसा नहीं गया हमारे यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कोई कमी रही है और सब कुछ अच्छा रहा। जी 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 डॉक्टर,
डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम दूसरी लहर को अगर लेकर बात करें तो दूसरी लहर में हमने देखा कि जो स्थितियाँ थी वो ज़्यादा विपरीत हो गई थी पहली लहर के मुकाबले, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से लग रहा था कि सब कुछ हाथों से निकल रहा है। तो उस स्थिति में किस तरीके से आपने बतौर डॉक्टर अपने आप को संभाला, और दूसरे डॉक्टरों को लेकर किस तरीके से आप कहेंगे कि डॉक्टरों ने अपने आप को किस तरीके से उस स्थिति में संभाला कि हमें डटकर इस महामारी का मुकाबला करना होगा? जी सर, जैसे मैं अपने बारे में भी यदि बताता हूँ तो मैं एक क्रोनिक अनकंट्रोल डायबिटिक है और हार्ट की प्रॉब्लम भी है, मगर बगैर ये सोचे मैं आईसीयू में अधिकतर रहता था उस दौरान। जी। और वो इतना बड़ा फेज था, इतना पेशेंट था कि हमारे करीब 1 घंटे हम सोते होंगे, और वो भी हॉस्पिटल में ही सो रहे थे उस समय। जी। और वो एक अलग ही पीरियड था, और हमारे में और हमारे डॉक्टर्स सिस्टर्स में एक जज्बा था। वही जज्बा हमको आगे ले गया है, और एक जीत हमने प्राप्त करी है इसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ आपको बता दें कि आज जिस तरीके से डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, तो इंडिया न्यूज़ भी डॉक्टर्स को सलाम करता है। जो भी पूरे देश में, पूरे विश्व में डॉक्टर्स हैं, उनको हम सलाम करते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स का इतिहास के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय देश के महान चिकित्सक थे। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित उन्हें किया गया। तो डॉक्टर्स का हमारे समाज में एक अहम योगदान है। आपको बता दें कि हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी, और आपको बता दें कि हर साल इस दिन को डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही मनाई जाती है, और डॉक्टर बिधान चंद्र राय को ही आपको बता दें कि आज के दिन समर्पित है। और आज का जो दिन है वो तमाम जो डॉक्टर हैं भारत में उन्हें समर्पित है। जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स ने काम किया, उन्हें आज के दिन समर्पित है।